मारेंगो CIMS अस्पताल अहमदाबाद ने एशिया में पहला रक्तहीन हृदय प्रत्यारोपण किया। असाधारण सर्जिकल कौशल के साथ यह प्रोटोकॉल मरीजों को सामान्य 21 से 24 दिनों की तुलना में केवल 9 से 12 दिनों में छुट्टी देने में सक्षम बनाता है। पारंपरिक सर्जरी में अस्पताल में रहने की आवश्यकता घटकर मात्र 30% रह जाती है। अस्पताल में रुकने की संख्या 70% कम हो जाती है। और माइथोलॉजिकली आप देखें बड़े सारे जगहों पे हॉर्स हैज बीन अ सिंबल ऑफ सक्सेस, ठीक है। एंड यदि आप बजाज में देखें तो उन्होंने अपने स्कूटर का चेतक नाम रखा। राणा प्रताप का हल्दी घाटी का बैटल 1576 का बैटल में फेमस हुआ, ठीक है। फरारी का जो सिंबल है वो प्रेंसिंग हॉर्स है। फोर्ड मस्टैंग कार की जो सक्सेस स्टोरी उनकी बनी वो मस्टैंग से बनी, जिसका जो है सिंबल अगेन हॉर्स है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जीत का प्रतीक रहा है, प्राइड का प्रतीक रहा है और सक्सेस का प्रतीक रहा है। आप कहीं पे भी देखें, ठीक है। 20-25 साल से सरकार का मकसद यही रहा, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। बाय नॉट गेटिंग इन्वॉल्व वी हैव मेड अ वेरी सक्सेसफुल हॉस्पिटल इन अहमदाबाद, गुजरात, and that is the best blessings of this present government. Not that any other government would have done differently, but मोदी जी की सरकार जो गुजरात में थी, बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस, हमने जो टेक्नोलॉजी लानी है, हार्ट ट्रांसप्लांट लाना है, सो गवर्नमेंट हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव इन जनरल हेल्थ केयर। एंड विद आयुष्मान भारत दे हैव आल्सो मेड श्योर कि जो लोग एफोर्ड भी नहीं करते हैं, जिसमें भी टेक्नोलॉजी आएगी 2 साल 5 साल बाद, तो government has created a very good ecosystem here. That I will tell you, as a cardiologist who became an entrepreneur, opened a hospital where we did transplant before Marengo joined and after Marengo joined with us to go technology. So I am very positive. और हर जगह आप देख रहे हैं कि इंडिया ट्रेजेक्टरी, तो हेल्थ केयर में भी ट्रेजेक्टरी ऊपर आएंगी। आपको मैं बताऊं कि अभी ऑर्गन डोनेशन रेट काफ़ी सारे स्टेट्स में काफ़ी बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न इंडिया में इतना अभी तक प्रेवलेंट नहीं है, पर ऑर्गन डोनेशन रेट अगर आप देखो तो तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और गुजरात में ऑलमोस्ट ये मैं बोल सकता हूँ कि हफ्ते में मेरे को 3 कॉल आते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। सो अवेयरनेस बढ़ रही है, मेडिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, जनरल पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ऑर्गन डोनेशन बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि अभी तो ऑर्गन डोनेशन रेट इज एट जस्ट नियर 1% इन इंडिया। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो ऑर्गन डोनेशन रेट इज इन द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 35 to 40%। तो अपने अगर 1% से 10% पे भी अगर जाएंगे तो अपने पास इनफ ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को लिवर, किडनी, हार्ट या लंग्स जिसकी भी जरूरत है उसको अपन दे सकें। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गन डोनेशन रेट बढ़ाना है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पे बहुत कम है। गुजरात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है अभी ऑर्गन डोनेशन रेट। आपका दूसरा जो प्रश्न है कि इसका जैसे हम कई बार सोचते हैं ये चीज़ें पहले क्यों नहीं, एक तो पहली बार वो टेक्नोलॉजी पहले कहीं टेस्ट होती है, प्रूव होती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपने पेशेंट पे इस्तेमाल करती है। तो जो काम पहले नहीं हो पाया क्योंकि शायद इंडिया में टेस्टिंग में चल रहे थे, जब ये तैयार हुए तब कई पार्टनर थे, तब हमने उनके पास रीच आउट किया, उन्होंने हमारे पास रीच आउट किया कि क्या हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास में टीम बहुत अच्छी थी डॉक्टर्स की, डॉक्टर धीरेन्द्र नरेन जैसे ये टीम है, जो अमेजिंग टीम है, जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आज 45 ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है उनके पास में। 3रे नंबर पे हिंदुस्तान में और 5वें नंबर में दुनिया में हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो आपके पास में पेशेंट्स हैं, वॉल्यूम है, सर्जिकल एक्सपर्टीज है और आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए कई अस्पताल बहुत बड़े हैं जैसे आपने कहा, मगर केवल 3 अस्पताल हैं जो आज तक इतने ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो कहीं उन तीनों के अंदर में से किसी को चुनना था और उनको लगा कि ये टीम काबिल है, सक्षम है, उस तरह से काम कर सकती है। इसीलिए ये जो है हमारी जो है ना भागीदारी जो शुरुआत हुई।